क्वेश्चन दिया है, वापस लिख देता हूँ मैं एक बार। हजामत के शीशे में प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। ये दिया है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी, ये आपको ज्ञात करना था। अब दिया हुआ क्या है, यहाँ से देखिए दर्पण सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो पहले देखिए दिया हुआ क्या है आपके पास, क्या यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी दी हुई है। प्रतिबिंब की दूरी का मतलब क्या दिया हुआ है, v, और v की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है, हजामत के शीशे में कौन सा दर्पण काम में आएगा, अवतल। तो अवतल दर्पण के लिए यही क्या ली जाएगी, माइनस में। तो कितनी हो जाएगी ये, माइनस के 20 सेंटीमीटर। पहली बात क्यों, क्योंकि ये प्रतिबिंब जो बनेगा ये दर्पण के आगे की साइड में बनेगा। दूसरी बात आपको यहाँ से देखिए दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या जब आपको दे दी जाए तो आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से f की वैल्यू निकाल सकते हो। क्योंकि r जो होता है, r बराबर होता है 2f, या f बराबर होता है r/2। तो यहाँ से फोकस दूरी जो निकलेगी आपकी कितनी निकलेगी, देखिए 30 का आधा कर देंगे तो 30 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो फोकस दूरी f की वैल्यू जो आई आपके पास वो कितनी आई, 15 सेंटीमीटर। निकालनी किसकी वैल्यू है, तो u आपको फाइंड करना है। अब फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो आराम से आप आंसर निकाल सकते हो। वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, देखिए 1/f मतलब 1/15 बराबर 1/u प्लस 1/v। तो यहाँ पर u की वैल्यू मुझे पता नहीं है तो u को ऐसे कैसे रहने देता हूँ, प्लस 1/v की वैल्यू माइनस में है तो 1/20, या तो माइनस के 20 लिख दो या पूरे को माइनस कर दो, एक ही बात है। अब देखिए यहाँ से 1/u जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इस साइड में भेज दूंगा। अब ये पूरा किसका है, यहाँ पे माइनस का है या प्लस का है, पूरा माइनस का है, प्लस का तो नहीं है। ये माइनस और प्लस जो है दोनों आपस में गुणा होंगे तो क्या बनेगा, माइनस। तो ये माइनस वाली वैल्यू को जब इधर पहुंचाओगे तो ये प्लस में होगा या माइनस में, प्लस में। तो 1/15 प्लस कितना हो जाएगा, 1/20 बराबर निकलेगी वैल्यू किसकी, 1/u की। अब वैल्यू निकालना चाहे तो इन दोनों का एलसीएम मैं लूंगा। एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का, 60। 15 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार डिवाइड होगा, 4 बार। 4 प्लस 20 को डिवाइड करूंगा तो कितनी बार, 3 बार। यानी ये वैल्यू जो आएगी ये आ जाएगी 7/, कितना, 60। अब ये 7/60 वैल्यू जो आई है वो किसकी वैल्यू आई है, अभी क्या वस्तु की दूरी आ गई है अपने पास, नहीं वस्तु की दूरी नहीं आई है, ये वैल्यू आई है किसकी, 1/u की। तो ये हो गई 1/u। अब u यहाँ से निकालना चाहूँ तो मैंने इसका उल्टा किया तो इसका भी उल्टा कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 60/7। अगर पॉइंट में वैल्यू दी हुई है तो वो निकालेंगे, नहीं दी हुई है तो यहाँ तक आंसर आप छोड़ देंगे। वैल्यू पॉइंट में दी हुई है तो करके देख लीजिए, 7 8 56, 8 पॉइंट, 4 के आगे 0, 7 पंजे 35 बचेगा, 5 0, 7 7 49, 5 7 आगे 7 7 7 7 चलता जाएगा, जो भी वैल्यू है 5 7 2 पॉइंट तक आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये वैल्यू निकालें या यहाँ तक आंसर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ आपको याद रखनी है, केवल वैल्यू जब अवतल दर्पण हो तो अवतल दर्पण के लिए तो किस में लेनी है, माइनस में, और उत्तल के लिए किस में लेनी है, प्लस में। चलिए ये करने के बाद एक और क्वेश्चन लिखिए, उत्तल का भी क्वेश्चन करवा देते हैं। लिख दिया सबने, हाँ बोलो। 1/4 नहीं है ये, 1/u है। u ये फॉर्मूला जो चल रहा है वही फॉर्मूला ही लिखा है, 1/u बराबर आया है, ये 1/4 नहीं है। लिख दिया। ये 4 की वैल्यू, यहाँ भी 4 की वैल्यू नहीं है, u की वैल्यू है 60/7। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है
उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है यदि वस्तु की दर्पण से दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु की दर्पण से दूरी 15 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी क्या होगी? पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा था वस्तु की दूरी, यहाँ पूछा जा रहा है आपसे प्रतिबिंब की दूरी। तो u की वैल्यू पूछे या v की वैल्यू पूछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर फॉर्मूला आपको पता है और केवल इतना पता है कि उत्तल दर्पण में पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे और अवतल में पॉजिटिव या नेगेटिव लेंगे और किस आधार पर लेते हैं ये। तो आगे जो बनेंगे दर्पण के उनके लिए तो क्या लिया जाएगा? नेगेटिव, और जो पीछे बनेंगे उनके लिए क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव। कीजिए इसको। हो गया? कितना आया? 7.5। देखते हैं अभी, मिटा दूं अभी इसको। कोशिश कीजिए। क्या क्या दिया हुआ है एक बार वो मेरे को बता दो। डेटा क्या दिया है? क्या दे रखा है? आर की वैल्यू कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके अलावा यू की वैल्यू दी हुई है 15 सेंटीमीटर और आपसे पूछा जा रहा है वी कितना होगा। यही है नहीं? कीजिए। प्रयास कीजिए, टफ कुछ नहीं है, केवल लग रहा है आपको बस। एक दो बार 5-7 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा। ये डायरेक्ट देख के ही आंसर दे दोगे आप, आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पेन चलाने की। देखो सामने, सामने देखो। अरे इधर से सामने देखो, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये 3 वैल्यू दी हुई है, फॉर्मूला पता है 1/f बराबर होगा 1/u प्लस 1/v। मुझे यहाँ से निकालना क्या है? v की वैल्यू निकालनी है। f की वैल्यू मुझे पता नहीं है तो f की वैल्यू r से निकाल सकता हूँ। f बराबर क्या होता है? r/2। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, नहीं होगी? और दर्पण उत्तल है तो उत्तल में क्या लेंगे? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो पॉजिटिव ही रखेंगे। तो पॉजिटिव वाली पॉजिटिव रहने दें। 1/f की वैल्यू रख देंगे 5 बराबर 1/u की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी है? 15 प्लस दिया हुआ है 1/v। 1/v आपको निकालना है तो 1/5 इधर से क्या कर देंगे? इसको यहाँ जाएगा इसके पास तो क्या हो जाएगा? माइनस 1/15। यहाँ तक किसके समझ में नहीं आया? हो गया ये? बस तो आंसर आ गया, कुछ नहीं है। 15 और 5 का एलसीएम लेंगे 15 ही आ जाएगा वापस। नीचे लेंगे 15, ऊपर देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार, माइनस ये आएगा कितनी बार? 1 बार। ये वैल्यू आई है अपने पास किसकी? 1/v की। अब निकाल लीजिए, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 2, 2/15 हो जाएगी। और यहाँ से v की वैल्यू जब निकालेंगे तो 1/v की वैल्यू जो दी हुई है आपको, ये दी हुई है कितनी? 2/15। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15/2 यानी 7.5 आपके पास वैल्यू मिल जाएगी। किस में? सेंटीमीटर में। कर लोगे? कोई दिक्कत तो नहीं है? आनी नहीं चाहिए वैसे दिक्कत, इसमें क्या दिक्कत आएगी? बस फॉर्मूला पता है पॉजिटिव नेगेटिव का, लेकिन याद रखना है पॉजिटिव कब लेना है, पॉजिटिव कब लेना है। हमेशा उत्तल में तो पॉजिटिव ही रहेगा, फिक्स है। उत्तल में तो कोई भी बने
उसमें पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन अवतल में पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। ज़्यादातर नेगेटिव रहेंगे, लेकिन जब पोल और फोकस बिंदु के बीच में वस्तु रखी होगी तब कहाँ बनेगा, वो पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि पीछे की साइड में बनेगा। तो एक ही पॉजिटिव बनता है उसमें अवतल में, बाकी सब नेगेटिव बनेंगे, जबकि उत्तल के अंदर सब पॉजिटिव ही बनेंगे। ध्रुव से और फोकस के बीच में रखा जाएगा तब प्रतिबिंब पीछे की साइड बनेगा, पीछे बनेगा इसका मतलब पॉजिटिव लेंगे। बस वही चीज़ आपको याद रखनी है, बाकी कोई कंडीशन इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यही फॉर्मूला लेंस में जाके थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखिए अभी लेंस की भी बात करते हैं, होता क्या है लेंस। देखिए लेंस क्या है, ऐसी कोई भी सतह, लिखना कुछ नहीं है, नोट्स मिल जाएंगे इनके, तो क्वेश्चंस बस आपको इसलिए करवा रहे हैं कि आप प्रैक्टिस में आ जाएं तो जल्दी कर पाओ, नहीं तो क्वेश्चन एग्जाम्पल वहाँ भी मिल जाएंगे आपको उनमें भी, लेकिन उनको आप पढ़ोगे तो पढ़ने से कभी याद नहीं होते। मैथ्स और रीजनिंग जो है ये प्रैक्टिस मांगती हैं बस, तो प्रैक्टिस होना ज़रूरी है क्वेश्चंस की। तो देखिए लेंस जो है, दर्पण में क्या बताया था मैंने, दर्पण कोई भी ऐसी सतह होती है जो आने वाली किरणों को उसी दिशा में वापस भेजती है, या फिर परावर्तन का गुण इनके अंदर पाया जाता है। जबकि लेंस जो होगा इसमें गुण पाया जाएगा किसका, अपवर्तन का। दोबारा बोलो किसका, अपवर्तन का मतलब क्या होता है, अपवर्तन का मतलब है कि किरण आएगी और माध्यम के अंदर प्रवेश कर जाएगी, लेकिन वो सीधी रेखा में गमन नहीं करेगी, दो साइड में अलग अलग जाएगी, या तो अभिलंब के पास आएगी या अभिलंब से दूर। अब मुझे बताओ अभिलंब के पास कब आएगी, अपवर्तन के दौरान अभिलंब के पास कब आती है किरण। एक कंडीशन मैंने ये बताई थी कि वायु से प्रवेश करे जल में, या फिर ये बोला जा सकता है विरल माध्यम से डेंस में यानी सघन माध्यम में प्रवेश करे। तो उस कंडीशन में होता क्या है, जो किरण आती है वो कहाँ जाती है, इस अभिलंब के पास में आ जाती है। अभिलंब के पास में आने का मतलब क्या होगा, ये साइन आई जो होता है ये साइन आर से बड़ा होता है, ये बड़ा होगा और ये क्या हो जाएगा, छोटा। इसका मतलब क्या है, अभिलंब के पास आई या दूर गई, पास आई। अब विपरीत कंडीशन लें, जब प्रवेश करे सघन से कहाँ पर, विरल में, तब क्या होगा, अभिलंब से दूर जाएगी, और अभिलंब से दूर जाने की कंडीशन में साइन आई तो कम होगा और साइन आर क्या होगा, बड़ा। इतनी बात बताई थी। तो ये लेंस के अंदर ऐसी ही घटनाएं होंगी जिनके कारण अभिलंब के सापेक्ष यानी जितने कोण से वो किरण आई थी उतने कोण से वापस नहीं जाएगी। कोण में परिवर्तन किसके कारण होता है इसमें, या अभिलंब के पास या दूर क्यों जाती है, माध्यम परिवर्तित होने के कारण। और माध्यम परिवर्तित होने से फर्क क्या पड़ता है, तो फर्क पड़ता है इनके अंदर प्रकाश की चाल का। यहाँ पर तो प्रकाश की चाल कुछ और पाई जाती है, यहाँ पर अलग पाई जाती है। वायु में बोलो कितनी पाई जाती है, 2.5 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जबकि जल में 2.25 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड पाई जाती है। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे आने पर चाल में कमी आती है, इसीलिए अभिलंब के पास आती है, और जब चाल बढ़ेगी तो कहाँ जाएगी, अभिलंब से दूर चली जाएगी। तो ऐसे ही लेंस के अंदर होगा, यानी किरण इसके अंदर प्रवेश कर जाएगी और आर पार दिखाई अपने को देगा। लेंस का मतलब है ये वाले जो मैंने लगा रखे हैं, इसका मतलब लेंस ही है। लेंस में इसके आर पार देख सकता हूँ, नहीं देख सकता हूँ मैं, क्यों देख पा रहा हूँ, क्योंकि किरणें इसके आर पार जा रही है, मतलब कौन सा गुण पाया जा रहा है इसमें, अपवर्तन का। लेकिन इनमें भी दो अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसा होगा जो दूर की वस्तुओं को आपको स्पष्ट दिखाएगा, और एक ऐसा होगा जो पास की वस्तुओं को आपको स्पष्ट दिखाएगा। कुछ व्यक्तियों के रोग ऐसा होता है कि पास वाली दिखाई नहीं देती है, कुछ के ऐसा होता है कि दूर वाली स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो उनके इस गुण को मिटाने के लिए अलग अलग लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो लेंसों को इनको बांटा जाता है दो भागों में, एक तो होते हैं उत्तल लेंस और दूसरे होते हैं अवतल लेंस। लेकिन यहाँ पर दर्पण का जस्ट अपोजिट काम आपको करना है। दर्पण में मैंने बताया था एक दर्पण होता है कौन सा, उत्तल, और दूसरा कौन सा होता है, अवतल। उत्तल दर्पण को उसके अंदर क्या बोला जाता है, अपसारी दर्पण बोला जाता है, जबकि अवतल को क्या बोला जाता है, अभिसारी। यही बात बताई थी। उत्तल दर्पण को तो क्या बोलेंगे, अभिसारी, सॉरी अवतल को तो क्या बोलेंगे, अभिसारी, और उत्तल को क्या बोलेंगे, अपसारी। क्यों, उत्तल की प्रकृति जो है वो इस प्रकार की होगी, यानी किरणें जो आएंगी ये बाहर की ओर फैलेंगी, बाहर की ओर फैलने का मतलब अपसारित होंगी,
जबकि अवतल की प्रॉपर्टी के अंदर क्या होगा, बाहर पॉलिश करके रखेंगे तो जो किरणें आएंगी वो टकराने के बाद अंदर की ओर जाएंगी, यानी अभिसारित होंगी। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर इनके नाम विपरीत हो जाएंगे। उत्तल को तो यहाँ पर क्या बोला जाएगा, तो आप कहेंगे अभिसारी, जबकि अवतल को यहाँ पर क्या बोला जाएगा, अपसारी। तो ये अपसारी और अभिसारी जो नाम रखें, इन्हीं के आधार पर ये इनके गुण पाए जाएंगे। उत्तल दर्पण में जहाँ पर बोला जा रहा था उसको क्या, अपसारी, उसके अंदर क्या गुण पाया जा रहा था, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा था, पास बन रहा था या पीछे बन रहा था, आगे बन रहा था, छोटा बन रहा था, बड़ा बन रहा था, आभासी बन रहा था या सीधा बन रहा था। प्रतिबिंब उत्तल में बात करें तो उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में ये, तो इस दर्पण में यहाँ पे किरणें चली जाती हैं, तो टकराने के बाद ये किरणें जाती है, तो इधर जाने के बाद तो कहीं मिलेंगी नहीं है, तो हम मानते हैं, आभास करते हैं कि ये किरणें जो है इनको पीछे बढ़ाया जाए तो यहाँ पर कहीं एफ डैश बिंदु पर ये मिलेंगी। तो हम कह सकते हैं ये प्रतिबिंब जो बनता है ये कैसा बनता है, आभासी या काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक। और जो भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है वो सीधा बनेगा या उल्टा, तो आप कहेंगे ये प्रतिबिंब बनेगा कैसा, सीधा। तो इसमें अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेंगे वो उत्तल दर्पण की तरह बनेंगे। मतलब किस प्रकार के बनेंगे, आभासी और सीधे। जबकि उत्तल लेंस की यदि बात की जाए तो इसमें कैसे बनेंगे, अवतल दर्पण की तरह। और अवतल दर्पण में कैसे बनते हैं, इसी साइड में बनते हैं। इसी साइड में बनने वाले कैसे होते हैं, बोलो उल्टे। उल्टे के अलावा जो सामने दिखाई दे वो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। तो यहाँ बनने वाले जो प्रतिबिंब होंगे वो वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, उल्टे। अब बड़े छोटे का गुण निर्भर करता है कि वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है। 4-5 कंडीशन मैंने अवतल के अंदर बताई थी। कुछ में तो क्या हो रहा था, प्रतिबिंब बड़ा बन रहा था, कुछ कंडीशन में बराबर भी बन रहा था और कुछ में छोटा भी बन रहा था। तो प्रतिबिंब छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन बनेगा हमेशा कैसा, तो यहाँ पर उत्तल की यदि बात करें, उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस में तो कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। जबकि अवतल लेंस में कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। मतलब किस में बन रहा था, जैसा दर्पण में, दर्पण में किस में बन रहा था, उत्तल में, वही बनेगा अवतल लेंस में। जो दर्पण में बन रहा था अवतल में वो बनेगा उत्तल लेंस में। अब इनकी प्रॉपर्टी देखिए, इसमें गुण क्या पाया जा रहा है, यहाँ से ये किरणों को भेज रहा है, क्या किरणों को ऐसे ही तो भेज रहा है। इसका मतलब ये उत्तल जो मिलेगा उसकी आकृति तो इस प्रकार की मिलेगी और अवतल की आकृति मिलेगी इस प्रकार की। अब इसमें एक चीज़ आप देख के कंफ्यूज हो जाते हो कभी कभी, यहाँ पर ये मोटा पतला कहाँ से दिख रहा है। तो आपको दिखने को ये जो दिख रहा है बीच में से तो मोटा दिख रहा है और साइड से पतला दिख रहा है, सबको ऐसा ही दिख रहा है। लेकिन वास्तव में ये जो होता है ये अपने को केवल बाहर से दिखाई दे रहा है। इस संरचना को यदि देखा जाएगा तो ये संरचना जो दिखाई देगी ये इस आधार पर आपको बनाया हुआ है कि ये यहाँ से दिखाई दे रहा है तब कैसा दिख रहा है। तो अभी ये यहाँ से देखने पर कैसा दिख रहा है आपको, बीच में से बाहर की ओर उभरा हुआ दिखाई दे रहा है और बगल में से अंदर धंसा हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब इसके जैसा कुछ दिखाई दे रहा है क्या, इसके जैसा दिखाई दे रहा है। मतलब ये भी कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। लेकिन वास्तव में ये होता कैसा है, तो यहाँ से ये बाहर उभरा हुआ क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ से अंदर धंसा हुआ है। तो आप कहेंगे ये वाली जो संरचना होती है उत्तल की, ये बीच में तो क्या होती है, बीच में तो धसी हुई होती है और किनारों से मोटी होती है या उभरी हुई होती है। दिखाई जो दे रहा है उसके जस्ट अपोजिट होता है। अब इसमें क्या कहोगे, ये क्या होगी, ये सतह क्या होगी बताओ, बीच में से पतली दिख रही है क्या और किनारों से कैसी दिख रही है, मोटी। लेकिन वास्तव में ये होगी कैसे, ये किनारों से तो पतली होगी और बीच में से पाई जाएगी मोटी। या फिर बोल सकते हो ये सतह बीच में से तो उभरी हुई दिखाई देती है और ये सतह बीच में से धसी हुई दिखाई देती है। तो ये आपको फिगर में बताना है। अगर पूछ ले कि इनमें से कौन सा उत्तल है कौन सा अवतल है, तो ये वाला तो होगा उत्तल और ये वाला कौन सा होगा, अवतल। बनाएगा कैसा ये प्रतिबिंब, ये अपसारी दर्पण की तरह बनाएगा। और अपसारी दर्पण किसको बोला जाता है, उत्तल दर्पण को। उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। और दर्पण के पीछे बनने का मतलब है कैसा बनेगा, आभासी, और आभासी के साथ में सीधा। जबकि अभिसारी या उत्तल लेंस जो है ये अभिसारी दर्पण की तरह बनाएगा और अभिसारी दर्पण कौन सा होता है, अवतल। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आगे,
और जो आगे बनते हैं प्रतिबिंब वो हमेशा कैसे बनेंगे, उल्टे, और उल्टे के साथ में वास्तविक होंगे। बड़े छोटे निर्भर करेगा वस्तु की प्रकृति पर। अब इसके अंदर लेंस सूत्र जो काम में लिया जाता है, अभी दर्पण सूत्र आपने क्या पढ़ा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही पढ़ा था। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये तो होता है दर्पण के लिए। लेकिन अगर लेंस की बात की जाए तो लेंस के अंदर ये 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। केवल कोई डिफरेंस नहीं है, मैंने प्लस का केवल क्या कर दिया है यहाँ पे माइनस, और कोई अंतर नहीं है दोनों में। लेकिन प्रकृति अभी भी वैसी होगी जैसे पहले चल रही थी। प्रतिबिंब अगर पीछे बनेगा इसका मतलब कैसा बनेगा, वास्तविक या आभासी, आभासी बनेगा। और जो आभासी प्रतिबिंब बनते हैं उसके लिए तो क्या ली जाएगी, दूरी प्लस, और जो वास्तविक बनेंगे आगे की साइड में बनेंगे उनके लिए क्या ली जाएगी, माइनस। तो लेंस भी कोई सा भी हो, उत्तल हो चाहे अवतल हो, सब में पॉजिटिव और नेगेटिव लेने का मतलब ये है कि पॉजिटिव तो कब बनेगा, जब आगे की साइड में बने, और नेगेटिव कब बनेगा, जब पीछे की साइड में बने। अच्छा, ये पॉजिटिव नेगेटिव आगे पीछे से क्यों लिया हमने ऐसा, अच्छा प्लस क्यों लिया इसको पीछे बनने वाले को, और आगे बनने वाले को माइनस क्यों लिया, कुछ तो रीज़न होगा। समतल के टाइम पे मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, ये कोई समतल दर्पण है, इसमें यहाँ पर वस्तु को रखा जाए तो यहाँ से इसकी दूरी माना कि 1 मीटर है, तो यहाँ भी प्रतिबिंब कितने मीटर पर बनेगा, 1 मीटर पर ही बनेगा। अब मैं इसकी दूसरी बात करूँ, अगर इसको ले लिया जाए अवतल, क्या ले लिया है, तो अवतल में इस साइड में बनेगा क्या प्रतिबिंब, इसी साइड में बनेगा जिस साइड में वस्तु है। तो ये 1 मीटर और 1 मीटर दोनों के बीच की दूरी पहले तो 2 मीटर हो रही थी। अब यदि यहाँ से दर्पण के इसी साइड में बनाया जा रहा है प्रतिबिंब को, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, माना कि यहाँ से 0.5 मीटर या आधे मीटर की दूरी पर बन रहा है, तो अब दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 0.5 मीटर ही रही या नहीं रही। तो मैंने क्या किया, केवल जो 1 मीटर की दूरी दी हुई थी उसमें से प्रतिबिंब की दूरी घटा दी। तो इसीलिए ये कह सकता हूं मैं कि यहाँ पर तो क्या करना पड़ा, मुझे माइनस करना पड़ा। अगर प्रतिबिंब इसी साइड में बनता तो इसी साइड में किस में बनेगा, उत्तल में, और माना कि ये बन रहा है 2 मीटर पर, वस्तु रखी है 1 मीटर पर, प्रतिबिंब बन रहा है कितने पर, 2 मीटर पर। तो दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 1 + 2, दोनों को जोड़ूंगा, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। तो इसलिए जोड़ने के लिए केवल क्या किया जाता है, पीछे वाले को तो प्लस करेंगे और आगे वाले को भी जाता तो जोड़ा ही है, लेकिन जोड़ने के बाद उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला जाता है। और वो डिफरेंस कैसे निकलेगा, पहले वाले में से दूसरे वाला माइनस करके। इसलिए आगे बनने वाले का तो माइनस लेंगे और पीछे बनने वाले का क्या लिया जाता है, प्लस। रटना नहीं है कुछ भी, क्यों आया प्लस माइनस वो भी पता होना चाहिए आपको। यहाँ पर क्या लिया जाएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अच्छा, एक और चीज़ इसमें एक्स्ट्रा पूछता है, कभी कभी आपसे मैग्निफिकेंस पूछ लिया जाता है। मैग्निफिकेंस का मतलब आवर्धन पूछ लिया जाता है। आवर्धन या आवर्धन क्षमता आपसे पूछी जाती है, लेंस की क्या होगी। तो लेंस की आवर्धन क्षमता जो होती है वो होती है v/u। v/u का मतलब प्रतिबिंब की दूरी और नीचे किसकी दूरी, वस्तु की दूरी। साथ में ये अगर नहीं दिया जाए, दोनों ही चीज़ नहीं है आपको पता, ना तो v की वैल्यू पता है ना u की वैल्यू पता है, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ यहाँ तो hi/ho। hi/ho का मतलब है यहाँ पर तो हाइट ऑफ इमेज, यानी वस्तु जो दी हुई है उस वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है उस प्रतिबिंब की ऊंचाई, और नीचे मैंने लिया वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई में वस्तु की ऊंचाई का भाग देने के बाद भी मैग्निफिकेंस निकाला जा सकता है, और प्रतिबिंब की दूरी से वस्तु की दूरी का भाग देके भी आप मैग्निफिकेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। तो hi/ho से निकालो या v/u से निकालो, दोनों से ही मैग्निफिकेंस ज्ञात किया जा सकता है। इससे पता क्या चलेगा अपने को, इससे ये पता चलेगा कि जो लेंस लगाना है वो लेंस कितनी क्षमता का लगाना है। कितनी क्षमता का लगाने का मतलब है क्या, जैसे आप ये आंखों में आपने पेन रखा है, आपको पता होगा आपके नंबर दिया जाता है 0.5, 0.75, 1 नंबर का है, 1.5 का, 1.25 का, ऐसे दिया जाता है, 2 नंबर का, 2.5 नंबर का। ये इसकी आवर्धन क्षमता होती है। और आवर्धन क्षमता का मतलब ये है कि यदि आवर्धन क्षमता 1 है, कितनी है, 1,
तो एक का मतलब है जितनी वस्तु आपकी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा आपकी आंखों में भी। लेकिन अगर इसकी आवर्धन क्षमता 1.5 है तो इसका मतलब है वस्तु की ऊंचाई अगर 1 मीटर है तो ये उसकी ऊंचाई को 1.5 मीटर आपको दिखाएगा। अगर 0.5 है तो इसका मतलब है कि 1 मीटर की वस्तु को आपको आधे मीटर की दिखाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये पॉइंट में जो आपके नंबर दिए जाते हैं कि ये क्षमता इसकी जो है 0.5 है या 5 है या 2 है, 1 है, 1.5 है, 1.25 है, ये इनकी आवर्धन क्षमता होती है। और ये भी आपके प्लस और माइनस में होती है, पता हो तो? होती है नहीं होती है? नहीं होती। अवतल लेंस जो होगा उसके लिए तो ये ली जाती है माइनस में, और उत्तल के लिए किस में ली जाती है? प्लस में। अवतल के लेंस के लिए किस में? माइनस में, और उत्तल के लिए किस में लेंगे? प्लस में। तो ये भी माइनस और प्लस में लगाए जाते हैं उसी क्षमता पर कि ये -0.75 का है। मतलब आप समझ जाओगे कि माइनस का मतलब तो है ये जो लेंस लगाया गया है ये कौन सा है? अवतल है। साथ में 0.75 क्या दर्शा रहा है कि इसमें जो इमेज 1 मीटर का होगा उसको केवल कितने का दर्शाएगा? ये 0.75 का मतलब है 75 सेंटीमीटर का इसको दर्शाएगा, यानी उसको कम आकार में दर्शाएगा। अगर बड़ा बन रहा है तो ये बड़ा दर्शाएगा आपको। माइनस का मतलब कौन सा लेंस लेना है? अवतल। और प्लस का मतलब उत्तल। अच्छा, कभी कभी सीधा ये पूछ लिया जाता है समता का मात्रक होता क्या है? तो लेंस की समता जो होती है उसका मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की समता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। इसको दर्शाया जाता है डी से। अब लेंस की समता होती कितनी है? तो नॉर्मल लेंस सबकी आंखों में पाया जाता है। कौन सा लेंस होता है? चलो ये बताओ। मानव नेत्र में लेंस कौन सा होता है? ये बाहर से लगाने के बजाय ये तो आर्टिफिशियल है। नॉर्मली पहले से जो पाया जाता है वो उत्तल होता है या अवतल होता है? आंखों में उत्तल लेंस होता है। बोलो कौन सा होता है? और उसकी क्षमता जो होती है वो होती है 160 डायोप्टर। बोलो कितनी होती है? क्षमता या पावर जो होती है P बराबर होता है 1/f। P बराबर क्या होता है? 1 या पावर बराबर होता है 1/, फोकस दूरी या फोकस दूरी का व्युत्क्रम। तो फोकस दूरी जितनी ज़्यादा होगी उसकी क्षमता उतनी ही कम होगी, और फोकस दूरी जितनी कम होगी उसकी क्षमता उतनी ही ज़्यादा पाई जाएगी। मानव नेत्र की क्षमता कितनी है? बोलो दोबारा बोलो। 160। किस में मापेंगे? डायोप्टर में। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा? डायोप्टर। अच्छा, एक और चीज़, बेसिकली ये जो मोबाइल आप यूज़ में लेते हो, मोबाइल में कैमरा कैपेसिटी कुछ आती है? सीसी कैमरा कैपेसिटी मेगापिक्सल में जिसको मापा जाता है। कितने मेगापिक्सल का कैमरा है आपके मोबाइल का? 48। आपके? 64। आपके? कोई सा भी दोनों मिला के बता दो, जितना भी है। आपके? इतना ही होगा। 48 होगा, 64 होगा, 128 होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। इससे जो आप फोटोज़ क्लिक करते हो बढ़िया क्लियर फोटो आता है, शानदार। 168 मेगापिक्सल है, 128 मेगापिक्सल है, मतलब बहुत बढ़िया फोटो दर्शाएगा। अगर आईफोन है आपके पास तो आईफोन में तो 13 मेगापिक्सल है, तो भी अच्छा दिखाएगा, ब्लर नहीं होने देगा। हाँ, तो ये आप जो यूज़ में लेते हो इसके बजाय अगर आंखों वाला कैमरा काम में लो तो बेस्ट होगा। क्यों बेस्ट होगा? क्योंकि मानव नेत्र की जो कैमरा कैपेसिटी होती है वो होती है 576 मेगापिक्सल। बोलो कितनी होती है? 576 मेगापिक्सल। मतलब ये मोबाइल जो ये 64 मेगापिक्सल वाले ले रहे हो, ये 64 मेगापिक्सल वाले 10 मोबाइल मिला दो तब इतना बनेगा। तो अकेले से इससे इमेज डायरेक्ट खींचोगे, वो दिमाग में एक बार में सेट हो जाएगी, ज़िंदगी में नहीं मिटेगी। तो फ़ोटोज़ ये मोबाइल से आप लेते हो नहीं लास्ट में कि ये छप गया, अब इसकी फ़ोटो ले लेते हैं, घर जाके देख लेंगे। वो देखने वाले बहुत देखे मैंने। बर्थडे वगैरह कभी होता है तो स्टूडेंट आते हैं, फ़ोटोज़ खींचते हैं, 200 फ़ोटो ले जाता है एक ही आदमी एक दिन में। अब वो मेरे को पता है उनमें से 190 तो शाम को ही डिलीट होने वाले हैं। 10 जो बचे हुए हैं उनको 2-4 दिन में जब स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी तब डिलीट कर देगा ये। बस उसको रखा है दिखाने को कि हमने आपके फ़ोटो लिए हैं। तो ऐसे फ़ोटोज़ लेने से कुछ नहीं होता। इनको आप देखते भी नहीं हो घर जाके, मेरे को पता है। नोट्स मिलते हैं तो उनको तो कभी कभार देख भी सकते हो आप। मोबाइल में तो ये कि फ़ोटोज़ ये नहीं देखेंगे, फ़ोटो अलग ही तरह के आप देखते हो। तो इन फ़ोटोज़ को आप लेने के बजाय आँखों से फ़ोटोज़ खींचो। समझ में आ रही है बात? इंस्टाग्राम, अच्छा मैंने तो देखो यूज़ नहीं लिया, आईडी है पर इंस्टा मैंने यूज़ कभी नहीं लिया।
कोई एक आध मिनट का सप्ताह भर में टाइम मिल जाता है तो देख लेते हैं, बाकी मैं चलाता नहीं हूँ, मेरे को इतना नॉलेज भी नहीं है उसका। देखिए आवर्धन क्षमता क्या होगी, जो पढ़ा रहे हैं वो तो समझो। आवर्धन क्षमता क्या है, V अपॉन यू। V अपॉन यू का मतलब प्रतिबिंब की दूरी बटावा वस्तु की दूरी, या फिर बोला जा सकता है HI अपॉन HO। HI का मतलब हाइट ऑफ इमेज और HO का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटावा वस्तु की ऊंचाई। इन दोनों से मैग्निफिकेंस निकालेंगे। अगर माइनस में आता है तो माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब कौन सा होगा, अवतल, और प्लस में आएगा तो क्या होगा, उत्तल। मानव नेत्र में लगा रहता है लेंस कौन सा, उत्तल। क्षमता किस में मापते हैं, डायोप्टर में। मानव नेत्र के लेंस की क्षमता कितनी, अच्छा ये प्लस में या माइनस में, उत्तल लेंस लगा हुआ है, इसका मतलब किस में होगी, प्लस में। तो प्लस के 160 डायोप्टर होती है, माइनस में भी ऑप्शन मिल जाए तो वो नहीं करना है आपको। प्लस के 160 डायोप्टर। क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f। P का मतलब पावर, F का मतलब फोकस दूरी, तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। अब इसमें फॉर्मूला क्या काम में लेना है लेंस के लिए, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। वहाँ पर क्या था दर्पण में, 1/v प्लस 1/u था, यहाँ पर केवल माइनस किया है। अब माइनस में इसमें जैसे उसमें चल रहे थे, पीछे बनने वाले तो क्या लेंगे, प्लस में, और आगे बनने वाले किस में लेंगे, माइनस में। तो उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन वापस सोल्व करने हैं। एक क्वेश्चन लिखिए और फिर करके देखिए। दर्पण वाला तो किया ही है आपने, सेम वैसे ही लेंस वाला है, केवल क्या है यहाँ पर माइनस किया हुआ है। लिखिए, अवतल लेंस में, अवतल लेंस में, अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर तथा वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तथा वस्तु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु की दूरी, यदि वस्तु की दूरी 12 सेंटीमीटर हो, यदि वस्तु की दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। अब आपको ऐसे फंसा देगा वो कि यहाँ पे आंकड़े तो दिए ही नहीं, हमें 2 वैल्यू नहीं दिए, तो निकालो दूसरी वैल्यू। कैसे निकाल सकते हो, दिमाग लगाओ, निकलेगी कहीं ना कहीं से। ये डेटा जो दिए हुए हैं इन्हीं से वैल्यू निकल जाएगी। थोड़ा सा सोचना है बस कि कहाँ से निकल सकती है। ग्रुप डी में आया ही था, आया होगा ऐसा का ऐसा ही, डेटा भी यही था। डेटा चेंज हो सकता है बस, वो मेथड तो वही रहेगा, आएगा ही। क्यों नेगेटिव होंगे दोनों, अवतल है तो V और U दोनों क्यों नेगेटिव होंगे। अरे वो तो V तो, अच्छा यहाँ पे U तो नेगेटिव आपको दिया हुआ है, यहाँ पे खुद ने V तो नेगेटिव होगा अपनी तरफ से, तो V नेगेटिव होगा, लेकिन U यहाँ पे नेगेटिव खुद ने दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। हाँ, दोनों के सामने नेगेटिव आएगा। प्रयास करो, होगा।
अच्छा, फोकस दूरी निकालने को क्या क्या चाहिए आपको, पहले ये बताओ। v और u की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू दी हुई है आपको? u की वैल्यू दी हुई है, तो v और मिल जाए तो काम हो जाएगा। अब v कहाँ से निकाल सकते हैं? तो मैग्नीफिकेंस अभी मैंने बताया था v अपॉन u होता है। और मैग्नीफिकेंस कैसे निकालें? तो मैग्नीफिकेंस निकाला जा सकता है एच आई अपॉन एच ओ से। इन दोनों की वैल्यू तो दी हुई है, तो यहाँ से पहले v की वैल्यू फाइंड करो, फिर जाके निकलेगा आंसर। लेंस कौन सा है, उत्तल है अवतल है? अवतल। करो। हाँ, दोनों लगा दो। v अपॉन यू का मतलब ही तो है एच आई अपॉन एच जीरो या एच ओ, एक ही तो बात है। एच आई अपॉन एच ओ से या तो मैग्नीफिकेंस निकाल लो, फिर ये फॉर्मूला लगा दो, तब जाके v की वैल्यू निकल आएगी। या फिर डायरेक्ट लगा दो v अपॉन यू बराबर एच आई अपॉन एच ओ, उससे भी निकल जाएगी। कितना आया? 36। माइनस में प्लस में? पॉजिटिव आ रहा है। चलो देखो सामने वैल्यू क्या क्या दी हुई है आपके पास, बोलो पहले क्या वैल्यू दी हुई है? प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब एच आई आपको दे रखी है, कितनी है? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके अलावा वस्तु की ऊंचाई मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है, कितनी? 2 सेंटीमीटर। आगे बोलो। वस्तु की दूरी का मतलब u की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी है? 12 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है? f की वैल्यू पूछी जा रही है आपसे। f की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। क्या पता लगना जरूरी है? अब मेरे को u की वैल्यू तो पता है, v की वैल्यू अगर पता चल जाए तो आंसर निकल जाएगा। v की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है? तो मैंने मैग्नीफिकेंस बराबर बताया है v अपॉन यू या एच आई अपॉन एच जीरो। तो m बराबर हो गया अपना एच आई अपॉन एच ओ। इससे वैल्यू मैग्नीफिकेंस की निकाल लो, फिर इस फॉर्मूले में रख दो, एक ही बात है। या फिर डायरेक्ट ऐसे रखा जा सकता है, m बराबर ही है v अपॉन यू और m बराबर है एच आई अपॉन एच ओ। तो मैं लिख सकता हूँ v अपॉन यू बराबर एच आई अपॉन एच ओ होगा। ऐसे नहीं लिखना चाहो छोड़ो, मत लिखो, इसी को रहने दो। देखो मैग्नीफिकेंस की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी? तो एच आई कितनी है? 3। एच ओ कितनी है? 2। कितनी आ जाएगी? m की वैल्यू 1.5। यही तो आएगी मैग्नीफिकेंस की वैल्यू। अब m की वैल्यू 1.5 आ गई, तो यहाँ से देखिए m बराबर, मैंने अभी पढ़ा m बराबर क्या है? v अपॉन यू। तो यहाँ से v की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। m बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से m की वैल्यू तो दी हुई है 1.5 बराबर v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू फाइंड करनी है v अपॉन u की वैल्यू कितनी है? तो u की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास? 12। इधर ये 12 इससे गुणा होगा तो v बराबर कितना आ जाएगा? 18। निकाल लोगे? उससे निकालोगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा वो, ये डबल नहीं करना पड़ेगा। v अपॉन यू बराबर रखेंगे एच आई अपॉन एच ओ। v की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, v बटावा u की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 12 बराबर एच आई की वैल्यू दी हुई है 3 और एच ओ की वैल्यू दी हुई है 2। ये 12 इधर गुणा होगा और 2 से भाग देंगे, 12 तिया 36, 36 में 2 से भाग देंगे तो v की वैल्यू आपके पास निकलेगी 18। ऐसे भी निकाल सकते थे आप, इससे निकालो चाहे इधर से निकालो, एक ही बात है। अब इस फॉर्मूले में जब वैल्यू रख देंगे तो f की वैल्यू पता चल जाएगी। वैल्यू रखिए 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी, वी की वैल्यू कितनी है? 18। अब दर्पण कौन सा, लेंस कौन सा काम में ले रहे हैं वो याद करो। अवतल, तो ये पॉजिटिव लूंगा या नेगेटिव? नेगेटिव। तो यहाँ होगा माइनस के 1/18। फिर क्या दिया हुआ है? माइनस 1 अपॉन वी, तो यहाँ पर माइनस का माइनस रहने दूंगा। u की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1/u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। अब दोनों का एलसीएम लो, कितना आ रहा है? u नेगेटिव आ तो रहा है।
फॉर्मूला है, फॉर्मूले में ये नेगेटिव अच्छा नीचे नेगेटिव नहीं लिया, ये नेगेटिव कहना चाह रहे हो आप, यहाँ नेगेटिव, यही तो, हाँ ये नेगेटिव होगा बिल्कुल, u की वैल्यू भी नेगेटिव होगी क्योंकि अवतल है। चलिए देखिए, अब 18 और 12 का मैं एलसीएम लेता हूँ, कितना आएगा, 36 आ जाएगा। 36 में माइनस में आएगा, ये माइनस है तो माइनस का 36 ले लो, प्लस का ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो ऊपर वाली वैल्यू माइनस है तो पूरी वैल्यू माइनस हो जाएगी। चलो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, तो ऊपर 18 से डिवाइड करूंगा मैं 36 को तो कितनी बार, 2 बार, लेकिन ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहेगा तो माइनस के 2। 12 से डिवाइड करूंगा अगर 36 को तो कितनी बार डिवाइड होगा, 3 बार। ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस गुणा होंगे तो क्या बनाएंगे, प्लस, तो यहाँ पर प्लस के कितना हो जाएगा, 3। माइनस के 2 और प्लस के 3 मिलकर कितना बनाएंगे, प्लस का 1 बनाएंगे, तो प्लस का 1/, नीचे हो जाएगा 36 बराबर होगा 1/f, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। ये आपको करना था केवल, यहाँ से आप मैग्निफिकेंस निकाल के फिर v/u की वैल्यू में रख दीजिए, तब भी आप वैल्यू निकाल सकते हो v की, या अगर नहीं निकालना चाहो तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट रख सकते हो, v/u बराबर होता है hi/ho, तो इसमें वैल्यू रखोगे तो भी आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात, ये बंद कर दो एक बार फिर करना है।